हरे कृष्णा, आप सभी को राधे श्याम। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो, कल अक्षय तृतीया है, मतलब 10 मई को अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया क्या होती है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और अक्षय तृतीया में हमें क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया में सिर्फ हमें ब्लेसिंग कमानी चाहिए। लोग गोल्ड खरीदते हैं, बट गोल्ड गोल्ड का क्या है, वो यहीं पे रखा जाएगा, आप लोगों के साथ तो जाने वाला नहीं है। तो आप इस दिन ब्लेसिंग कमाइए। तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण विष्णु अवतार में ही इज़ द प्राइम क्रिएशन, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। बट ब्रह्मा जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही सृष्टि का निर्माण किया था। और अक्षय तृतीया के दिन से ही सारे युग का निर्माण होना स्टार्ट हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता युग हो। सारे युग का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से ही स्टार्ट हुआ था। और जैसे कि आप सब जानते हो, कभी भी आप लोग वृंदावन जाते हो तो वृंदावन में बिहारी जी के कभी भी चरण दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही बिहारी जी के चरण दर्शन आपको कर सकते हो। और जो कि है कल कल 10 मई को अक्षय तृतीया है। तो आप सब वृंदावन जाना और बिहारी जी के चरण दर्शन ज़रूर करना। वो बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं। वो पायल पहन के रखते हैं, और आप लोग घर में भी अपने ठाकुर जी को पायल पहना सकते हो। तो ये अक्षय तृतीया के दिन ही आप चरण दर्शन कर सकते हो बिहारी जी के। और इसी दिन हमारे परशुराम जी का भी प्राकट्य उत्सव होता है। कब? अक्षय तृतीया के दिन ही उनका प्राकट्य उत्सव है। तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। चंदन यात्रा क्या होती है? चंदन यात्रा 21 दिन की होती है। और चंदन यात्रा में हमारे जो इस्कॉन में जो ठाकुर जी होते हैं, जो विग्रह होते हैं, जो श्रीमती राधा रानी होते हैं, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब इतनी गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाता है तो उनका नहीं होगा, उनको गर्मी नहीं लगेगी। तो उनकी बॉडी को ठंडक देने के लिए, उनकी बॉडी को शीतलता प्रदान करने के लिए हम चंदन का लेप लगाते हैं। उनको मोटा मोटा चंदन को घिस के उसमें गंगा जल या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, पानी वगैरह, उनको रख रख के मोटा मोटा लेप लगाते हैं, ताकि उनको शीतलता उनको प्रदान होती रहे, उनको ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो चंदन यात्रा की भी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से हो जाती है और 21 दिन की होती है। और हमारे वृंदावन में बिहारी जी के चरण दर्शन की होते हैं, वो भी कब? सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन हम कर सकते हैं, बाकी कभी नहीं होते चरण दर्शन। हमेशा हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें चरण दर्शन कभी नहीं होते। वो कब होते हैं? सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरण दर्शन सबसे दुर्लभ होते हैं। तो आप सब जाना कल वृंदावन, कल देख कर आना, चरण दर्शन देख कर आना। मेरा तो हो नहीं पाया जाना, तो आप लोग तो ज़रूर जाना। और अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत भी लिखी गई थी। और अक्षय तृतीया के दिन ही हमारी अन्नपूर्णा देवी का भी प्राकट्य उत्सव आता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा कृष्ण मिलन भी हुआ था द्वारका में। सुदामा, जैसे आप सब जानते हो, सुदामा कृष्ण जी के सखा है, सबसे अच्छे सखा है, सबसे करीबी सखा है। तो वो उसी दिन उनका मिलन हुआ था, वो भी द्वारका में हुआ था उनका मिलन। वो भी कब? अक्षय तृतीया के दिन ही, मतलब कल। और अक्षय तृतीया के दिन ही श्रीला प्रभुपाद जी ने ली ऑफ डिवोटी की नींव रखी थी, जो कि झांसी में हुआ था। इससे उनको ये पता चल गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या दिक्कतें उनको आएगी। उसके बाद ही वो इस्कॉन हुआ था। इस्कॉन, जैसे कि आप देख रहे होगे कि अक्षय तृतीया का जो दिन है वो कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कितना ज़्यादा आप इस दिन सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग कमा सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें आप अगर एक राउंड चैंटिंग भी करोगे वो 100 के मुकाबले होगा। तो अब आप सबसे ज़्यादा चैंट कर सकते हो, होली नेम चैंट कर सकते हो, वो भी कब? अक्षय तृतीया के दिन ही। और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में, जो भी आपके घर में ठाकुर जी है विग्रह, आप उनको रिझा सकते हो। आप उनके लिए चंदन का लड्डू बनाइए। चंदन का लड्डू उनके चरणों में रखा जाता है। अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। चंदन के लड्डू के लिए आप चंदन लें, कोई भी चंदन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चंदन लेना। चंदन कोई सा भी ले सकते हो। थोड़ा सा चंदन लीजिए, थोड़ा सा कपूर, उसको पीस लेना अच्छे से। उसको पीस के आप गंगा जल ले सकते हो, गंगा जल नहीं है तो रोज़ वाटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और ब्रज की रज, अगर आपके घर में ब्रज की रज नहीं है तो आप तुलसी का दल भी ले सकते हो, तुलसी दल, और उसमें थोड़ा सा इत्र मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके आप चंदन का लड्डू बना सकते हो। आप एक रात अभी जैसा बना सकते हो, अब उसको कल चरणों के आगे, ठाकुर जी के चरणों के आगे रख सकते हो। बट आपको उसके ऊपर एक तुलसी का दल ज़रूर रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे ठाकुर जी भोग नहीं पाते। और भोग नहीं लगाना उनको, सिर्फ उनके चरणों के आगे आपको रखना है तुलसी का
चंदन का लड्डू। और आप उस दिन अपने ठाकुर जी को भी कोमलता प्रदान करने, थोड़ी शीतलता प्रदान करने के लिए भी आप चंदन का लेप लगा सकते हो। आप बट आपको जो चंदन का लेप है वो 1-2 घंटे के लिए ही लगाना है, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, वो सिकुड़ जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही आप रख सकते हो चंदन का लेप। जैसे आप कोई भी चंदन लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उनको अच्छे से रख देना, तो आप उनको चंदन का लेप लगा सकते हो। चंदन का लेप के लिए आप चंदन लेना, थोड़ा सा गंगा जल या पानी भी आप ले सकते हो। उनको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा अपने ठाकुर जी के चरणों में, मतलब चरणों में थोड़ा, हाथों पे थोड़ा, मुंह पे अच्छे से उनको लगा सकते हो। अंगों पे, उनके श्रीअंगों पे बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। बट आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड में 1-2 घंटे के लिए ही लगाना है, क्योंकि वरना वो सिकुड़ जाएगा। उनकी कोमल त्वचा वो बहुत ज़्यादा वैसे हो जाएगी, तो आप सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता, आप थोड़ा सा लगाओगे वो सिकुड़ जाता है। तो आप उतार देना उनको उसके बाद, और उनको आप उस दिन चड्डी पहना देना। क्योंकि अब आप ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप उनको चंदन लगा के उनके ऊपर आप वो भी लगा पहना सकते हो उनकी पोशाक। नहीं, आपको उनको चड्डी पहना देना और उनको फूलों की माला पहनाना, अच्छे से उनको रिझाना, अच्छे से उनको लड़ाना, सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन। और कल ही आप ऐसा कर सकते हो कि आपको चंदन का लड्डू सिर्फ कल ही रखना है ठाकुर जी के आगे, आप वैसे ना ही रखें। और जो चंदन का लड्डू जो आप रखोगे चरणों के आगे, उसको आप अपने मस्तक पे भी लगा सकते हो, मस्तक पे तिलक के रूप में लगा सकते हो, ऐसे ऐसे लगा सकते हो, काइंड ऑफ अ तिलक के रूप में उसको लगा। उसका दुरुपयोग मत करना, उसको वेस्ट मत करना कि हाँ हो गया। आप उसको रख के अपने मस्तक पे तिलक के रूप में भी लगा सकते हो। और जो चंदन आप जो ठाकुर जी के से उतारोगे, उनके हाथ श्री अंगों में से जो आप उतारोगे चंदन, वो भी आप मस्तक के रूप में, तिलक के रूप में आप उनको लगा सकते हो। आप सभी को अक्षय तृतीया की मंगल बधाई। और कल के दिन खूब नाम जाप करें, क्योंकि अगर आप एक राउंड भी कर रहे हो तो वो 100 के मुकाबले है। तो देख लो आप कितना ब्लेसिंग से भरा हुआ है अक्षय तृतीया का दिन, जो 21 दिन का दिन होता है, पीरियड होता है। उसमें आप खूब नाम जाप कीजिए, खूब लाड लड़ाइए अपने ठाकुर जी को, खूब रिझाइए उनको, खूब चंदन का लेप लगाए, उनको शीतलता प्रदान करना, उनको बहुत अच्छा लगे। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो आपका सिर्फ भाव देखेंगे कि आपका भाव क्या है उनके प्रति। तो आप खूब लाड लड़ाइए, खूब नाम जाप करिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।